स्ट्राइक पर। एमसीएल मानसून कप 2025 का मुजफ्फरपुर वर्सेस पूर्णिया। मयंक चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और गेंद को घुमा दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का लगाते हुए कन्हाई। पहले हाई गेंद और 6 रन। ये लीजिए पहले ओवर की दूसरी गेंद और दूसरी गेंद भी जाएगी हरपुर मचिया नदी के पार। 6 रन मिलेंगे। काफी अनुभवी अंपायर हमारे बीसीए के वेद प्रकाश। अपनी अंपायर की भूमिका में, और साथ ही मयंक हमारे नजदीक वाले छोर से। नॉन स्ट्राइक पर है बिलाल और स्ट्राइक पर है कन्हाई। एक गेंद को हवा में खेला है, नो मैच लैंड में गिरी है, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी जब तक गेंद को जाके फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका। रनों की संख्या में इजाफा, जा पहुंचा है रन 13 बिना किसी नुकसान के। मुजफ्फरपुर अच्छी शुरुआत कन्हाई के बल्ले से। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर बिलाल सामना करेंगे। हालांकि मयंक ने अपना एंड चेंज किया है, साइड चेंज किया है बॉलिंग का। अब आएंगे राउंड द विकेट। बाएं हाथ के गेंदबाजी कर रहे हैं और बाएं हाथ से गेंदबाजी काफी कलात्मक गेंदबाजी होती है। ओ क्लीन बोल्ड कर दिया है मयंक ने, बोल्डिंग कर दिया है बिलाल को। बिलाल को चलता किया है, पवेलियन का राह दिखाया है। हालांकि बड़ा शॉट के लिए गए थे, टाइम नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, टप्पा खाई, हल्की सी अंदर आई और क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि इसके पहले वाले मैच में एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे, लेकिन इस बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। क्रिकेट में कब क्या होगा कोई नहीं कह सकता। कभी कभी जब बल्लेबाजी अच्छी होती है तो अच्छी ही होती है। अब नए बल्लेबाज गए हैं रिक्कू। ये भी बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एमसीएल मॉनसून कप 2025 शुरू में जब मैच शुरू हुआ था सुबह के समय 10 बजे के आसपास, तो बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, डिजलिंग हो रही थी। ओह ये लीजिए क्या कमाल का शॉट है, लाजवाब। 6 रन मिलेंगे। शानदार छक्का रिक्कू के बल्ले से। क्या कहें, यहां पर कहा जाता है, एक कहावत है, उसे हम बताएंगे, लेकिन इस बॉल के बाद गेंद को हवा में खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ये पकड़ लिए जाएंगे। एक और विकेट गिर गया है यहां पर और ये 2 सफलता जो है अपने इस ओवर में मयंक ने दिलाया है। रन वहीं पर है। वहीं पर एमसीएल मानसून कप के हमारे टाइटल स्पॉन्सर द इमराल्ड होटल, 60 रूम्स, टाइटेनियम जिम, द रेडियंस एंड कर्ल्स सैलून, एम्ब्रोस्टा रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, एंड सिया मिलन बैंक्वेट, एड्रेस मझौलिया रोड, लेनिन चौक, मुजफ्फरपुर। सकलेन आए हैं नए गेंदबाज 6 नंबर की जर्सी में, 06 हमारे नजदीक वाले छोर से नए बल्लेबाज गए हैं डायना। नॉन स्ट्राइक पर सामना करेंगे कन्हाई। ये फुल टॉस पर लेकर खेलने का प्रयास, हालांकि थोड़ी देर के लिए ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, लेकिन फिर अपने जगह पर आए, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से।
गेंद के साथ सकलेन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं हमारे नजदीक वाले छोर से। हरपुर मचिया MCL मानसून कप 2025 शानदार मुकाबला, बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा है। दाएं हाथ की गेंद है, खोद करके निकाला है यहां पर, लेकिन बॉल ने खिलाड़ी को भी ढूंढ लिया है। एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ रंजा पहुंचा है 20, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पे हमारे नजदीक वाले छोर से। लाइव देख सकते हैं MCL मानसून कप और MSCC T20 लाइव, वहीं tenniscricket.in पे। फुल टॉस और ये गेंद सीमा रेखा के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का लगाते हुए डायना। क्या गजब की बल्लेबाजी, हालांकि गेंद फुल टॉस मिला था। धन्यवाद तमाम दर्शकों का, तमाम क्रिकेटर्स का, तमाम हमारे सीनियर रेस्पेक्टिव कमेंटेटर का। एक बार फिर से गेंद को खोद करके निकाला है, यॉर्कर लेंथ की गेंद को हवा में भेजा है 6 रनों के लिए। शानदार, क्या लाजवाब बैटिंग हो रही है यहां पर। गेंदबाज समझ नहीं पा रहे हैं सकलेन कि किस तरह की गेंदबाजी करें। मानसून कप जो 3 ट्रॉफियां हैं, रनर, विनर और मैन ऑफ द सीरीज, वो रखा हुआ है। दाएं हाथ की गेंद, राउंड द विकेट, बैक टू द बॉलर खेला है, यहां पर मौजूद है। रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे गेंद को। 4 रनों का इशारा हमारे अंपायर साहब के द्वारा। जी 4 रन, यस। और हमारे बहुत लीजेंड क्रिकेटर भी शामिल है हमारे मंच पर, हमारे साथ, हमारे बगल में। राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस, गेंद डीप मिड विकेट, ओवर द रोप, 6 मोर, 6 रन, शानदार छक्का। और कितना हो गया 42 2 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। और ये मानसून कप 2025 हरपुर मचिया ग्राउंड, काफी दर्शनीय स्थल। यहां पर आकर के मैच देखेंगे, इसका नजारा ही कुछ और है। काफी दर्शकों की संख्या बढ़ी हुई है। जिस समय बारिश हो रही थी उस समय दर्शकों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे दर्शकों की संख्या भी बढ़ी है। लाइव में भी दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, चाहे MSCC T20 लाइव हो, tenniscricket.in हो या MCL मानसून कप हो, इस पे भी लाइव चल रहा है। और GS स्पोर्ट्स, विवेक स्पोर्ट्स, मुजफ्फरपुर, टाइटेनियम जिम, द इमराल्ड होटल, द रेडियंस कर्ल्स सैलून, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया, लगभग नो लुक शॉट, व्हाट अ शॉट, 6 रन, 6 रन मिलेंगे। यह क्या कलात्मक बल्लेबाजी है। और दर्शक कहते हैं कि कन्हाई भाई जब जब जम्हाई लेते हैं ना 6 रन ही आते हैं, और उसी तरह का कुछ जम्हाई लेते हुए यहां पर। और खासकर यहां पर तो ये होम ग्राउंड है, क्यों ना हो, निश्चित तौर पर यहां पर दर्शकों का दिल जीतना चाहेंगे। आइडियल है दर्शकों का कन्हाई। राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर के बगल से खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे। वहां पर एक ही रन मिलेगा। डायना जो कि स्ट्राइक अब संभालेंगे और शायद कुछ समझाने के लिए बुलाया गया है, कुछ बताए हैं। बैट चेंज किया है उन्होंने शायद। ओह ये लीजिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कमांड का बल्ला, कमाल का बल्ला। ये डायना जी का बल्लेबाजी है। ये गजब की बल्लेबाजी है। पता नहीं क्या कुछ खा करके आए हैं, पूरा एनर्जेटिक है। हालांकि एनर्जी ड्रिंक लेते हुए देखा नहीं है मैंने,
लेकिन फुल एनर्जेटिक है। और बहुत ही बेहतरीन गेंद, अच्छा कमबैक किया। यहाँ पर मुन्ना जी भी जुड़े हुए हैं साथ में, काफी आनंद ले रहे हैं मैच का, क्योंकि कमेंट्री के साथ साथ घूम के भी काफी ज्यादा आनंद लेते हैं। आइए, आपका स्वागत है मुन्ना जी, बिहार के वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर। देखिए, कहीं ना कहीं कन्हाई जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वो आके प्रैक्टिस किया करते हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग है। सूरज रैना की बात करें तो कल तक ये इंजर्ड थे, इंजर्ड होने के बावजूद भी अगर ये इस प्रकार से स्ट्रोक खेल रहे हैं तो समझिए कि जो इन्होंने अपने लंबे वर्षों में जो एक्सपीरियंस बनाया है, जो लंबे वर्ष इन्होंने क्रिकेट को दिया है, वो एक्सपीरियंस झलक रहा है कि बाउंड्री छोटा है, बस गेम के अकॉर्डिंग, बॉल के अकॉर्डिंग हमें टाइमिंग करना है, और ये टाइमिंग का छक्का है। तो कमाल की बल्लेबाजी मुजफ्फरपुर की ओर से। सात गेंदों में 29 रन बनाकर डैना खेलते हुए। वही कन्हाई की बात करें तो 7 गेंदों में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सेट बैटर इस वक्त मैदान पे। एक बार फिर से नो लुक शॉट का प्रयास, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। और हमारे MCL मॉनसून कप में हमारे स्पॉन्सर्स, टाइटल स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार। द इमराल्ड होटल। और स्कोर है 3 ओवर 56 रन, 2 विकेट। देखिए, हमारे टाइटल स्पॉन्सर की फैसिलिटीज की बात करें तो यूनिसेक्स सैलून, फिटनेस सेंटर, लग्जरी रूम्स, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, कॉफी शॉप, लॉन, बिजनेस सेंटर, इस तरीके की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। और जो फैसिलिटीज़ है वो कमाल के हैं। द इमराल्ड होटल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलिटी। नया ओवर शुरुआत होता हुआ, जर में थी गेंद, वहां से खोद के निकाला है जब तक कि मिड विकेट से बॉल फील्ड हो। सिंगल का मौका पूरा रहा सूरज रैना के पास, सिंगल पूरा किया। अब स्ट्राइक पे है कन्हाई। देखिए, स्ट्राइक पे कन्हाई हो या सूरज रैना हो, जो भी बल्लेबाज स्ट्राइक पे है वो रन बनाने की तरफ देख रहे हैं, टीम के बड़े टोटल की तरफ देख रहे हैं, जो टीम के हित में बेहतर पहले मैच में हुआ, और इस मैच में भी फिलहाल स्थिति बहुत बेहतर है। कृष्णा की ये गेंद टप्पा खा करके सीधी रही, खाली गेंद। देखिए, कन्हाई कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद ये वाइड होनी चाहिए, लेकिन ये एंगल का ये सारा खेल है। देखिए, अगर ये ही बॉलर अगर राउंड द विकेट होते तो ये बॉल शायद वाइड हो जाती, लेकिन अगर ओवर द विकेट है तो वो एक कोन बना के गेंद निकल रही है, जिस वजह से वाइड नहीं दिया गया है। कृष्णा की ये गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका। इसी चौके की मदद से टीम मुजफ्फरपुर का रन संख्या तेजी के साथ बढ़ता हुआ बोर्ड पे जा पहुंचा है 61, जबकि ये पारी का चौथा ओवर का खेल चल रहा है। अभी 2 ही विकेट गए हैं। यही वो मैदान है जहां टिंकू MCL के सीजन में 6 बॉलों पे 6 छक्का सैफ को लगाया था, लेकिन इस मुकाबले में उतना अभी मौका, इस टूर्नामेंट में मौका ज्यादा मिला नहीं है। अभी वो बल्लेबाज आने बाकी है। फिलहाल फुल टॉस गेंद पॉइंट की तरफ, एक और चौका निकलता हुआ, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के पार, मिल जाएगा 4। ये है बल्लेबाज कन्हाई का वार। इस मैदान से वो बहुत पुराना नाता रखते हैं और उस नाते और रिश्ते को वो बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल, ये है क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट से प्यार, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले खिलाड़ियों का। और ये लीजिए, एक बार फिर से गेंद को घुमाना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर एक ही रन मिलेगा। कन्हाई नॉन स्ट्राइक पर, अब डायना जाएंगे स्ट्राइक पर सामना करने के लिए। कृष्णा एक बार फिर से हमारे नज़दीक वाले छोर से गेंदबाजी की तैयारी में लगे हुए हैं। एक विकेट कीपर, एक स्लिप, और एक कह सकते हैं गली की पोजीशन में, एक बैकवर्ड पॉइंट में है, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है। डायना एक बार फिर से सामना करेंगे कृष्णा की गेंदों का। कृष्णा 10 नंबर की जर्सी में अंपायर को क्रॉस किया और गेंद जो है गई है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, और तेजी के साथ वहां थ्रो किया, लेकिन डायना सुरक्षित अपने क्रीज में। इसी सिंगल की मदद से एक और रन बोर्ड में इजाफा होता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है 67।
4 ओवर की हुई है समाप्ति, 4 के बाद 67 पे 2 टीम मुजफ्फरपुर। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा पटना बनाम गोपालगंज। ये भैया ये मुकाबला हर किसी की नजरें रहेगी, क्योंकि पटना पहले मुकाबले में लेट आने के कारण 10 रन, डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर नहीं होने के कारण 10 रन, यानी कुल 20 रनों की पेनाल्टी की भरपाई उन्हें भरनी पड़ी और उस मुकाबले को उन्होंने गंवाया। 39 रन बनाया था, 40 का टारगेट नहीं हुआ, फिर 20 का टारगेट हुआ 20 रन पेनाल्टी की वजह से। तो कहीं ना कहीं उस गलती को वो अब भुलाना चाहेंगे और नए मुकाबले में वो जीत की तलाश करेंगे। फिलहाल आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए शानू रॉय वाइट के साथ किया है शुरुआत। देखिए अब पटना में आपको गब्बर भी दिखेंगे जो पिछले मैच में उपलब्ध नहीं थे, इस मैच में आपको उपलब्ध नजर आएंगे। और इस मैदान पे अगर टॉप स्कोरर की बात करें, एमसीएल फर्स्ट बेस्ट बैटर की बात करें, विवेक गब्बर, वो गब्बर का भी बल्लेबाजी आपको पटना के तरफ से अगले मुकाबले में देखने को मिलेगा। तो गब्बर का इंतजार इस वक्त पूरा हरपुर मछिया कर रहा है कि गब्बर की बल्लेबाजी यहां हो। गब्बर दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो लीजिए गब्बर आपको अगले मैच में अब नजर आएंगे। अच्छी गेंद इस बार कमबैक करते हुए, और जहां तक मुन्ना जी मुझे भी याद है विवेक गब्बर के साथ पार्टनरशिप हुई थी इमरान विक्की का, वो कमाल का पार्टनरशिप था और 47 रन विक्की बनाए थे उसमें, मुझे याद है। तो आज इमरान विक्की जो है वो मंच पे मौजूद है, बतौर दर्शक देख रहे हैं मैच को। और ये धीमी गति की गेंद, थोड़ा सा जल्दी बल्ला चलाया, लेग स्टंप को मिस करती हुई बॉल वाइड। बॉल का इशारा अंपायर वेद प्रकाश का, वाइड और अतिरिक्त रन मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं एमसीएल फर्स्ट के साथ। काफ़ी वो पहला ऐसा मंच जहां एक मुझे मौका मिला और उसके बाद ये दूसरा, और ख़ासकर इसमें सर्वर जीएस स्पोर्ट्स, उसके बाद ये लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा था, लेकिन यहाँ पर रन लेना चाहते थे जी के साथ थ्रो आया, लेकिन सुरक्षित क्रीज में कन्हई। अभी भी बोर्ड पे रन संख्या 70, आखिरी ओवर चल रहा है और सानू रॉय बहुत बेहतरीन तरीके से इस आखिरी ओवर को डाल रहे हैं। अभी तक बड़े स्ट्रोक आने नहीं दिए हैं, बड़े हिट लगे नहीं है इस ओवर में। और सानू रॉय एज अ प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है, आपको अमूमन ये खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ये अक्सर नहीं खेलते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम लोकल में जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमारी काबिलियत है। फिलहाल शॉट बेहतरीन और जल्दबाजी करने की कोशिश, सुगम मौजूद थे, निकल जाएगी गेंद बगल से, 4 रन। बिल्कुल, एमसीएल 1 का काफ़ी यादें हैं। वो स्कोर हो गए हैं 74-2। ये 5वां पर चल रहा है, एक बार फिर से गेंद हवा में है, इस बार नहीं चूकेंगे और कन्हाई को पवेलियन का रास्ता दिखाएंगे। और यहां पे शानू रॉय को विकेट मिला है, कन्हाई लौट रहे हैं वापस। एक बड़ा झटका लगता होगा, बड़ी मछली को फंसाया जाल में। राजा डेंजर स्ट्राइक पर सामना करेंगे, राइट आर्म ओवर दी विकेट और बल्ला घुमाने का प्रयास था। यहां पर अपील है, यहां पर 2-2 खिलाड़ी साथ में, और ये और इसी के साथ पारी हुई समाप्त और टोटल रन हो चुके हैं यहां पर 74। जीतने के लिए मुन्ना जी चाहिए 75। इसके पहले 78 रन बनाए थे, तो और इस बार बनाए हैं 74, यानी सामने वाली टीम को, पूर्णिया को जीत के लिए 75 रन बनाने हैं। 5 ओवर का गेम है एमसीएल मानसून कप 2025, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं एमसीएल मानसून कप के द इमराल्ड होटल,
टाइटेनियम जिम, द रेडियंस एंड कर्ल्स सैलून, एम्ब्रोस्टा रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, सिया मिलन बैंक्वेट। एड्रेस है मझौलिया रोड, लेलिन चौक, मुजफ्फरपुर। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है द इमराल्ड होटल, आपके सेवा में तत्पर। और साथ ही साथ विवेक स्पोर्ट्स मुजफ्फरपुर और जीएस स्पोर्ट्स मुजफ्फरपुर माड़ीपुर लाल बत्ती के पास। और हमारे साथ कमेटी मेंबर जितने भी, उनका भी बहुत बहुत आभार, जिनके सहयोग से ये टूर्नामेंट हो पा रहा है। और साथ ही हमारे स्कोरर महोदय, सपोर्टिव स्टाफ्स, हमारे स्कोरर छोटू जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये काफ़ी अच्छे लड़के हैं छोटू, इनको मैंने देखा है, कल भी पिच पे बहुत मेहनत किया। पिच की मार्किंग होना और भी चीज़ों को मेंटेन करना, सफाई करना और आज स्कोरिंग करना, पूरा दिन लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इसी बीच में और भी चीज़ों पे देख रेख रखना, तो छोटू का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वक्त वो शाहिद कपूर वाला चश्मा लगाकर काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। और जी बिल्कुल, जिम्मेवारियां अपने ऊपर, अपने कंधों पर लेकर के। और साथ ही इस हरपुर मचिया के हमारे नीरज जी, और ये क्या कमाल का प्रैक्टिस शॉट खेला है नया भाई ने। मुजफ्फरपुर फील्ड सेट करें, मुजफ्फरपुर फील्ड सेट करें, टीम मुजफ्फरपुर। नीरज जी भी आए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस हरपुर मचिया के निवासी। आइए ओपनर बैटर भेज दें पूर्णिया, टीम पूर्णिया ओपनर बैटर मैदान में भेजेंगे। मुजफ्फरपुर कैप्टन फील्ड सेट कर ले, मुजफ्फरपुर कैप्टन फील्ड को सेट करेंगे। ठीक है मुजाहिद भाई, ठीक है, करते हैं। हालांकि कहा गया है तो भोजपुरी मना कर दिए हैं इसलिए, लेकिन एक दो ओवर करते हैं। और हमारे सीनियर क्रिकेटर लोग भी हैं हमारे साथ, सब कोई मंच पर मंचासीन है, उनका भी आभार, धन्यवाद। स्पॉन्सरशिप में इनको रखिए तो। जल्द से जल्द सलामी जोड़ी भेजी जाए, क्योंकि लाइव मैच चल रहा है, दर्शक ज़्यादा देर इंतजार नहीं करते हैं। दर्शकों को चाहिए इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो इस नेक्स्ट इनिंग में आपको हो सकता है, आपको दो सलामी जोड़ी, दो ओपनर बैटर। स्ट्राइक पे सुगम और नॉन स्ट्राइक पे हाथ खड़ा कर दें। छोटे छोटे बच्चे इस मंच के सामने अगर आ रहे हैं साइकिल लेकर के, तो ये दंडित किए जाएंगे। कृपया आप लोग बाहर निकल जाइए और परेशान न करें। हमारे सहयोगी स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं। और बिलाल हमारे नजदीक वाले छोर से, मयंक, मयंक, मोनू, लेफ्ट आर्म बिलाल की ये गेंद डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया है। गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए शानदार चौका लगता हुआ। चौके के साथ शुरुआत, जीत के लिए टारगेट मिला है 75। 5 ओवर में पूर्णिया की टीम बल्लेबाजी करती हुई, टारगेट है 75। ये रहा कमाल का छक्का,
ये गजब का शॉट है। देखिए इस मुकाबले में जीत के लिए 75 रनों का टारगेट रखा है और इस 75 रनों के टारगेट को चेस करने के लिए यहाँ पे पूर्णिया की टीम 2 गेंदों में 10 रन बना चुकी है। अब देखिए दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है। मुजफ्फरपुर ने पिछला मुकाबला डिफेंड करके जीता है, वही पूर्णिया ने चेस करके जीता है। लेकिन यहाँ पे अब या तो डिफेंड करते हुए हारना पड़ेगा या चेस करते हुए हारना पड़ेगा। मतलब टीम वही, नतीजा जो आपने पाया था सेम सिचुएशन वही है। लेकिन पूर्णिया ने पहले मुकाबले में 25 रन को चेस किया था, यहाँ 75 रन को चेस करना है। सुगम बतौर सलामी जोड़ी पिछले मैच में भी आए थे मोनू के साथ, इस मुकाबले में भी कुछ उसी तरीके से बतौर ओपनर मोनू और सुगम। बाएं हाथ की गेंद, ओहो ये गजब का शॉट है, ये लाजवाब शॉट है। 6 रन मिलेंगे और क्या बात है, ये ऑटोमेटिक गेंद बाहर गई फिर से अंदर आ गई। 6 रन मिलेंगे, रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 16 बिना किसी नुकसान के। टारगेट है 75। एक विकेट कीपर, एक शॉट फाइन लेग और 2 स्लिप के साथ बल्लेबाज ने हाथ खोला है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। क्या गजब का इशारा अंपायर साहब वेद प्रकाश सर का। बीसीए के मेंबर अंपायर वेद प्रकाश फ्रॉम मोतिहारी। काफी लोग लाइव देख रहे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय कुमार प्रजापति, हम अपने सीनियर कमेंटेटर, बॉल की मांग हो रही है सर, हमारे सीनियर कमेंटेटर हमारे साथी मुन्ना मुख्तार जी साथ में मौजूद। एमसीएल मानसून कप का ये शानदार टूर्नामेंट हमारे साथ स्कोरर छोटू जी भी जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे लीजेंड यहाँ पर बैठे हुए हैं जो क्रिकेट देख करके आनंद ले रहे हैं। क्रिकेट का गेम का बहुत ही उत्साहित है क्योंकि इस माहौल में क्रिकेट का टूर्नामेंट इस बारिश के मौसम में साहस चाहिए। ये साहस मिलता है हरपुर मचिया के ग्राम वासियों और साथ ही यहाँ के सपोर्टिव स्टाफ और एमसीएल के मेंबर से। बिलाल बाएं हाथ की गेंद, एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लगभग गेंद छूट गई है वहां पर। फाइनल के क्षेत्र में तेजी के साथ रन चुराना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सटीक थ्रो आया फील्ड करने के बाद और ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन का योग है 20। जीत के लिए चाहिए 75 पूर्णिया को। कल्याण आए हैं नए गेंदबाज। कल्याण है राजा भाई, कल्याण है। कल्याण आए हैं दूसरे ओवर को लेकर के और पूर्णिया को जीत के लिए चाहिए 75। हालांकि पहला मुकाबला बहुत ही आसानी से जीता था उन्होंने, लेकिन दूसरे मुकाबले में उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी। कल्याण 8 नंबर की जर्सी में हमसे दूर भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया है और गेंद को खेलने का प्रयास। गेंद चली जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चंदन चक्रवर्ती के सिर के ऊपर से चौके का इशारा अंपायर महोदय जी का और इस चौके के साथ रन जा पहुंचा है 24। एक डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है, 2 स्लिप यानी सेकंड स्लिप के ऊपर से गेंद चली गई। हालांकि शॉट बहुत जोरदार लगाया था लेकिन बल्ले को इतना तेजी से स्लैश किया था कि गेंद गति के सहारे चंदन चक्रवर्ती के सिर के ऊपर से चली गई और रिकू है शॉट फाइन लेग के पोजीशन में। इस बार 3 स्लिप के साथ बल्ला चलाया लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। काफी तेज गति से निकाला गेंद को यहां पर कल्याण ने। कल्याण हमारे नजदीक वाले छोर से
जीत के लिए पूर्णिया को 75 रन चाहिए। ये दूसरा ओवर जारी है और सुप्रीम और राजा डेंजर कुछ समझाते हुए कल्याण को कि किस तरह की यहां पर गेंदबाजी की आवश्यकता है। हालांकि जिस तरह से ये मैच चल रहा है इसमें 70 रन 75 रन चेस होते हैं और ये गेंद कारपेट के सहारे गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। वहां पर गेंद को जब तक फील्ड की जाए 1 रन लेने का मौका। विकेट कीपर कन्हई के हाथों में गेंद को पहुंचाई जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी सुप्रीम के माध्यम से कल्याण के पास। लॉन्ग ऑफ में खड़े हैं राजा डेंजर और डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है। इस बार बाहर निकलती हुई गेंद को पूरा बल्ला लगाने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क नहीं बना पाए। कल्याण के पास बॉलिंग मिश्रण बहुत ज्यादा है, कभी तेज करते हैं कभी धीमी करते हैं, कभी वाइड रखते हैं थोड़ा सा, कभी इनसाइड बॉल करते हैं। ये लीजिए यहां पर एक और चकमा दिया। यहां पर डॉट बॉल। कल्याण जो है काफी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस पिच पर जिस तरह की बॉलिंग की आवश्यकता है, जिस गति से, उस गति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी लो कभी हाई। और ये लीजिए पटकी हुई गेंद काफी तेजी से उछाल के साथ निकलती हुई। एक और डॉट बॉल। तो इस तरह से दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन है 25, जबकि पहला ओवर 20 रन का गया था। मुन्ना जी, जब से इस तरह के क्रिकेट शुरू हुआ है जो छोटे छोटे ओवर का, उस समय से रन का रफ्तार भी तेज रहता है और कौन सा टीम जीतेगा ये पता ही नहीं चलता है। दर्शकों का भी दिल धड़कता रहता है और हम लोगों का भी दिल धड़कता रहता है। थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, छोटे फॉर्मेट में 1 ओवर में गेम बदलता है और ये कहीं ना कहीं ऐसा गेम है कि जब तक मैच खत्म ना हो जाए वो आप इतनी जल्दी से इसे आप जीत नहीं मान सकते हैं। पिछला मुकाबला मुजफ्फरपुर ने जीता जरूर था, लेकिन देखे तो आखिरी ओवर में 26 चाहिए थे, वहाँ पहला बॉल पे छक्का आया था। 5 में 20 चाहिए था। तो मुकाबला कब कहाँ जाएगा कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। फिलहाल इस बीच नए ओवर की शुरुआत गोलू राम का स्वागत किया है छक्के के साथ। हालांकि गोलू राम भी धारदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये छक्का कैसे खा बैठे। थोड़ा सा समय इनको चाहिए समझने के लिए, लेकिन छोटा फॉर्मेट का गेम है, इसमें समझने का कोई मौका नहीं है। आपको सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। वहीं पर दोनों ही बल्लेबाजों की जो निगाहें हैं वो बैठ चुकी हैं, पैनी निगाहें हो चुकी हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। हालांकि इस गेंद पर कमबैक करते हुए डॉट बॉल निकाला है इस बार। कन्हई मुस्कुराते हुए, कन्हई के बगल में खड़े हैं डायना, उनके बगल में 2 फील्डर हैं, यानी 3 स्लिप के साथ। और शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हैं, यानी डीप फाइन लेग कह सकते हैं, रिकू। ओहो, बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंदबाजी। बिना देरी किए हुए गोलू अपने लाइन और लेंथ को पूरा पकड़ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे कि आखिर गोलू राम जब से आए हैं बल्लेबाजों को बांध रखा है और समा बांधते हुए। मानसून कप 2025 अपने ही फॉलो थ्रू में जाकर के गेंद को फील्ड किया। कई बार देखा है मैंने, कई सारे इस बार। ये गोलू राम ने जब ब्रेक हुआ था तो बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक लिया है और गोलू राम ने कितना एनर्जी ड्रिंक लिया और कितना इनिंग ब्रेक में इन्होंने अपने आप को फिट दिखाया है, वो इस मुकाबले में नज़र आ रहा है। काफ़ी ताकत से गेंदबाजी कर रहे हैं, गति बहुत ज़्यादा है। कोई पहला बॉल पे छक्का लगा था, उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से नसमस्तक करके रखा है। उसके बाद लगातार 4 गेंदें, जिस 4 गेंदों पे कोई रन नहीं। पहला बॉल 6, उसके बाद 4 लगातार डॉट। क्या बात है। गोलू राम ये अमूमन करते हैं अपना काम, आज भी निभा दिया है। बिल्कुल, इसीलिए उनका प्लेइंग 11 में हमेशा जगह लगभग संभावित रहता है।
बाएं हाथ की गेंद, पटकी हुई गेंद को बल्ला घुमा दिया है, गेंद चली जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर से होती हुई 4 रनों के लिए शानदार चौका लगता हुआ। अंततः पहली गेंद पर छक्का और ये अंतिम गेंद पर चौका, यानी इस ओवर से आए 10 रन और टोटल रन जा पहुंचा है 35। 3 ओवर के समाप्ति के बाद अब यहां 12 गेंदों में 40 रनों की दरकार है। 12 गेंदों में 40 रन और इस तरह के फॉर्मेट में संभव है। और जिनके हाथों में गेंद थमाई गई है, पिछले साल 21 जून, 22 जून और 23 जून उस एमसीएल के पहले ऐसे ये बैट्समैन थे जो 6 बॉल पे 6 छक्का लगाए थे और तहलका मच गया था हरपुर मचिया में। वो दिवारात्रि मैच था। 12 नंबर की जर्सी में राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद कारपेट के सहारे, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। वहां पर कल्याण है, गेंद को छोड़ेंगे नहीं, उसको सफाई के साथ फील्ड करेंगे, पकड़ेंगे और गेंद एक बार फिर से टिंकू के हाथों में। लंबे कद के खिलाड़ी, ओ ये क्या हो गया, ये किस तरह की गेंद है। यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर भेजा है, लेकिन 1 रन भी भागे हैं, दूसरा रन भी भाग रहे हैं संभवतः, और नो बॉल का इशारा। तो इस तरह से फ्री हिट मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इनके रनिंग में या हैंड में कुछ परेशानी के कारण ये नो बॉल हुआ है, लेकिन यही मजा है क्रिकेट का। आनंद आता है, दर्शकों को भी आनंद आता है, सभी क्रिकेटर, सभी खिलाड़ी जो लाइव देख रहे हैं उनको भी। tenniscricket.in, MSCC T20 लाइव और GS स्पोर्ट्स मानसून कप 2025। ओ ऊंचा, गगनचुंबी, लंबा, और ये यहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है। ये अच्छा हुआ यहां पर मुन्ना जी की, और ये तेजी के साथ थ्रो भी किया है। ये इतना ऊंचा गया था मुन्ना जी कि अगर बगल से हवाई जहाज जाता तो ये बॉल एयर होस्टेस का चुम्मा लेकर के आ जाता, इतना ऊंचा गया था। अच्छा हुआ यहां कोई हवाई जहाज नहीं गया, यहां से काफी लंबा ऊंचा था, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। हालांकि कैच भी होना चाहिए था, लेकिन फील्डर काफी दूर थे। और इस तरह की कमेंट्री हमारे सिद्धू पाजी किया करते हैं। अच्छा लगे तो ठोको ताली, और नहीं अच्छा लगे तो देखो खाली। ये लीजिए, पटकी हुई गेंद को घुमा दिया है बल्ला डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, और शानदार नमूना पेश करते हुए बल्लेबाजी का 6 रन। और यहां पर खिलाड़ी थे, फील्डर थे नयाब सरवर। 9 गेंदों में 28 रन, और ये बल्लेबाज ने दिखा दिया है कि ये कुछ कर सकते हैं। पूर्णिया के बल्लेबाजों में दम दिख रहा है। देखिए, इस ओवर में अगर एक आध छक्का चौका और आ जाए, 1 छक्का और 1 चौका आने वाले 3 गेंदों में, तो मुकाबला फिर मुजफ्फरपुर के लिए टफ होता जाएगा। फिलहाल इस बीच हवा में गेंद, पीछे दौड़ तो रहे हैं फील्डर मगर रोक नहीं पाएंगे। मिल जाएगा चौका। अब चाहिए 8 में 24। अगर 1 छक्का लगता है तो फिर आखिरी ओवर में चाहिए होंगे 18, जो इस मैदान के लिए नामुमकिन नहीं है। और हमें लगता है सभी खिलाड़ियों को खेलने के बाद मजा आ रहा होगा कि ग्राउंड हो तो हरपुर मचिया जैसा पूरा ग्रीन ग्राउंड है, बैटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और खिलाड़ियों को फील्डिंग करने में तो मजा ही आ रहा है। लेकिन यहां पर सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद हवा में, वहां खिलाड़ी दिख रहे हैं, क्या पकड़ लेंगे? जी बिल्कुल पकड़े जाएंगे। क्या कुछ होगा यहाँ पर? अंपायर साहब का इशारा, यह बिल्कुल उंगली उठता हुआ यहाँ पर। सुप्रीम कमाल की कैचेस, तारीफ करनी होगी जिस तरीके से जंप लगाते हुए अविश्वसनीय कैच को पकड़ा। तेज आती हुई गेंद, जंप लगाया, निगाहें जमा कर रखा और कैच को मुकम्मल किया। व्हाट अ कैच! गजब, लाजवाब, फैबुलस कैच। बैटर नेम प्लीज। कुंदन, शिखर।
शिखर, क्या शिखर तक ले जाएंगे? जी बिल्कुल, ये शिखर पे पहुंचा दिया है क्या गेंद को? जी बिल्कुल, वहां पर सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी कल्याण के ऊपर से 6 रनों के लिए। और मुन्ना जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, ये अब आपकी बारी आ गई है कमेंट्री करने की इस मोमेंट में। देखिए, इस ओवर में 2 छक्के 1 चौके 1 डबल, यानी कुल 19 रन बने। अब आखिरी ओवर में चाहिए 18, तो जब चौथे ओवर में 19 बन सकता है तो आखिरी ओवर में 18 क्यों नहीं? तो मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, मैच अभी जीवित है, मैच जिंदा है। और अब ये मुजफ्फरपुर के कैप्टन को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अब आप उस गेंदबाज को तलाशिए जो इस 18 रन को बचा सके। व्हाट अ मैच! जो मैच चाहिए दर्शक को वो हुआ है। बिल्कुल, आपके कहने 22 रन, पिछले ओवर में 22 रन लगे हैं और इस ओवर में जीत के लिए चाहिए 18। अब आ गए हैं सुप्रीम 0-1 की जर्सी में, और क्या ये बचा पाएंगे? बैक टू द बॉलर खेला है यहाँ पर तेजी के साथ, बहुत ही शानदार फील्डिंग यहाँ पर अपने ही फॉलो थ्रू में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गेंद को रोका। अगर निस्संदेह अगर ये छूट जाती तो चौका होता मुन्ना जी। जी हाँ, बहुत तेज शॉट था, ताकतवर स्ट्रोक बैक टू द बॉलर। इतना आसान नहीं होता है किसी भी फास्टर बॉलर के लिए कि बॉलिंग भी करे, फॉलो थ्रू में गेंद कोई बचाव करे या कैच पकड़े, लेकिन सुप्रीम फिटनेस है इस खिलाड़ी के पास। ये भी वही प्रियांशु मिश्रा जैसा ही है, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, मैदान के अंदर एफर्ट लगाते हैं, पूरा अपना 100 देते हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि पूरे बिहार में चर्चा इनकी होती है, सुप्रीम की और प्रियांशु की। राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन में खेला है, गेंद लुढ़कते हुए जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर से। चौका मिलेगा यहां पर, रनों की संख्या में इजाफा। अब 4 गेंद, और ये तो चमत्कार हो रहा है, जो भी पूर्णिया के बल्लेबाज आ रहे हैं कुछ ना कुछ कर दिखा रहे हैं। देखिए, 4 गेंदों में अब चाहिए 13, यानी 4 गेंदों में 2 बड़े हिट चाहिए आपको। सुगम और शिखर पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था, मुकाबला रोचक बनाया। इस ओवर में स्ट्राइक पे आए तो नजाकत के साथ चौका जड़ दिया है। 4 में चाहिए 13, कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। सुप्रीम को यहां पर कुछ करना पड़ेगा, सुप्रीम ही कर सकते हैं और सुप्रीम कर सकते हैं। और मुझे लगता है पूर्णिया के बल्लेबाजों में भी पूरा दमखम है, काफी उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ, हारने का नाम नहीं लेने वाले पूर्णिया के खिलाड़ी अंतिम गेंद तक जो है अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम हमारे नजदीक वाले छोर से एक बार फिर से गेंदबाजी का बागडोर संभाले हुए और हमसे दूर भागते हुए एक बार फिर से बैक टू द बॉलर उसी दिशा में, और ये क्या आउट होगा? जी नहीं, यहाँ पर बैक टू द बॉलर खेला भी गया, इस बार सुप्रीम ने फील्ड भी किया, थ्रो भी किया, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। अब देखिए, अब जीत के लिए चाहिए 3 गेंद पे 12, 3 गेंद 12 रन। अच्छा दर्शक, कौन जीतेगा क्या लगता है? अच्छा, मुजफ्फरपुर के सपोर्ट में कितने लोग हैं? एक बार ताली बजा के बता दें। अच्छा, एक बार पूर्णिया के सपोर्टर ताली बजा के बता दे। पूर्णिया सपोर्टर, वाह, छा गए गुरु, ठोको ताली। राइट आर्म ओवर द विकेट, और कारपेट के सहारे खेला है, शॉर्ट कवर में वहां पर। और आप मुन्ना जी देखें, पिछले 3 गेंद लगातार सुप्रीम ने ही फील्ड किए हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब 2 गेंदों में चाहिए 11 रन। एक चौका गया, वही सुप्रीम के हाथ में नहीं आया। बाकी इस ओवर की 3 गेंदें जो खिलाया भी सुप्रीम ने और फील्ड भी सुप्रीम ने किया। अब चाहिए 2 गेंदों में 11। पूरा भरोसा है अपने आप पर। 11 रन, व्हाट अ मैच! पूरा भरोसा है सुप्रीम को अपने आप के ऊपर। वेल कॉन्फिडेंट बैट्समैन। इंपॉर्टेंट बॉल, पीछे फील्डर, क्या मिसफील्ड है? नहीं, सिंगल। मतलब अब अगर कोई अतिरिक्त गेंद न डाली जाए तो समीकरण कहता है कि मुजफ्फरपुर के पक्ष में है मुकाबला। तो मुजफ्फरपुर सपोर्टर इतने शांत क्यों है? हल्ला हो जाए। वाओ, फैबुलस, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अरे मजा नहीं आया, थोड़ा और जोर से जियो। पूरे भारत तक ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। और ये लीजिए, ये एक बार फिर से
क्या गजब का शॉट खेला है पूर्णिया के बल्लेबाजों ने, दिल जीत लिया है। मुकाबले का नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन पूर्णिया ने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो यकीनन काबिलिए तारीफ है। एक समय के लिए मानो माथे पे पसीना ला दिया मुजफ्फरपुर का, कैप्टन को सोचने पे मजबूर कर दिया। लेकिन तारीफ करनी होगी सुप्रीम की, जिन्होंने इस आखिरी ओवर में हिम्मत नहीं हारा, अपना जज्बा दिखाया, जो इंपॉर्टेंट बॉल था वो इंपॉर्टेंट बॉल डाला और आखिरकार नतीजा अपने पक्ष में लाया। इस तरीके से ग्रुप के टेबल टॉप में क्वालिफाई किया मुजफ्फरपुर, ग्रुप के टेबल टॉप में क्वालिफाई किया समस्तीपुर। अब बारी है एक ऐसे मुकाबले की जिस मुकाबले पे सबकी होगी नजर, मुकाबला होगा डू और डाई।